हैं और हम इसी कड़ी में जल्द से जल्द हर गली गांव मोहल्ले में कचड़े बिटोरने के लिए गाड़ियां भी भिजवा दिया करेंगे और आप सबकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा और स्वच्छता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान भी किया जाएगा। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच महोदय, हमारे क्षेत्र के आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाएं हमें सही समय पर नहीं दी जा रही हैं। जैसे पोषाहार, टीकाकरण, महिलाओं को सहायता, बच्चों के लिए किताबें, फर्नीचर, ये सारी सुविधाएं हमें सही समय पर नहीं मिलती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इसका जवाब मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जानना चाहता हूँ। माननीय सरपंच महोदय, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई चीजें हमारे क्षेत्र में बहुत देर से पहुंचती हैं, जिसके कारण हम चीजों का वितरण सही समय पर नहीं करा पा रहे हैं। आप कह रही हैं कि सरकारी चीजें देर से पहुंचती हैं, लेकिन लोगों ने हमें सूचना दी है कि जो खिलौने बच्चों के लिए आते हैं वो आपके घर के बच्चे खेलते हैं और पोषाहार बाजारों के दुकानों में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हमको लग रहा है कि किसी ने आपको गलत सूचना दी है, जो कि आंगनबाड़ी जैसी संस्था का छवि खराब करना चाहते हैं। तो आप ही बताइए, समस्या का समाधान कब होगा? हमने सीडीपीओ के पास एप्लीकेशन भेजा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। यदि आपको फिर भी संदेह है तो आप इसका निरीक्षण भी करवा सकती हैं। धन्यवाद। पहले ही बतावा कि खिलौनों में डाला का ये तो अलग है, फिर और चल रहा है। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार भैया। मैं वार्ड संख्या 6 का सदस्य हूँ और आप भी इसी गांव के व्यक्ति हैं, तो आप भी किसानों की आम समस्याओं से भली बात परिचित होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव में बाहरी पशुओं द्वारा फसल नष्ट किए जा रहे हैं और पंचायत की तरफ से अभी तक इनमें कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में हमारे गाँव के किसान भाई छेदी लाल, जो कि हमारे अभी पंचायत की बैठक में उपस्थित हैं, उनकी 2.5 बीघे की खड़ी लहराती फसल जो कि कटाई के कगार पे थी, बाहर से आई नीलगाय की झुंड द्वारा बर्बाद कर दी गई है। ऐसे किसानों का मुख्य आय का स्रोत जो फसल से प्राप्त आय होती है वही होती है। ऐसे करने से इनका श्रम और इनकी लगाई गई पूंजी दोनों ही व्यर्थ हो गई है। केवल यही नहीं, इनकी तरह हमारे ऐसे कितने किसान भाई हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उन्हें मुआवजा प्रदान कराया जाए और आगे से ऐसी कोई लापरवाही ना हो, इसका भी कोई प्रबंधन किया जाए। हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और मेरा पशु विभाग से यह अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द पशुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ दें और बाकी की कार्रवाई की बात पटवारी जी आपको बता सकती हैं। माननीय सरपंच महोदय, किसानों की इस समस्या को समझते हुए मैं गांव वालों से कहना चाहूंगी कि गांव में गौशाला बनाने का काम चल रहा है और यह जल्द ही पूर्ण हो जाएगा तथा आवारा पशुओं के लिए रहने योग्य व्यवस्था करेंगे। इससे गांव में छुट्टा और आवारा घूमने वाले पशुओं को आवास मिलता है। और मैं किसानों से यह आग्रह करूंगी कि वह अपने खेतों की घेरीदारी किसी कांटेदार चीजों से करें, जिससे पशुओं का प्रवेश उनके खेतों में ना हो। और जिन किसानों का फसल बर्बाद हो गया है, मैं उन्हें यह बता देना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा उन्हें जल्द ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद महोदय। आशा करता हूँ कि आपके और पटवारी जी के द्वारा कही गई बातों पर जल्द ही काम शुरू होगा। जी जरूर। धन्यवाद। माननीय सरपंच जी और सम्मानित पंचायत सदस्यगण, आज मैं हमारे वार्ड से जुड़े एक महत्वपूर्ण समस्या को साझा करना चाहता हूँ। यह मुद्दा गांव के कई परिवारों की दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इसे आपकी जानकारी में लाऊं ताकि समय रहते इसका सही समाधान निकाला जा सके। सरपंच जी, हमारे वार्ड के कई सदस्यों का कहना है कि उन्हें सरकारी राशन की दुकान से पूरा राशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को कम अनाज तौल कर दिया जा रहा है तो कुछ को समय पर राशन नहीं मिलता। आप तो जानते ही हैं, गरीब और जरूरतमंद परिवार इस व्यवस्था पर निर्भर है। यदि उन्हें पूरा अनाज न मिले तो उनके परिवार की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसी गलतियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे गुजारिश है कि संबंधित राशन डीलर की जांच कराई जाए और रजिस्टर की पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले महीनों में सभी लाभार्थियों को उनका पूरा अधिकार मिल सके। इस मामले पर तुरंत कदम उठाया जाए। प्रधान जी, जब अम्मन के राशन लेने जाला तो हमेशा दुकानिया बंद रहा। हफ्ता में 5 दिन दौड़ावे ले, अंगूठा लगावे ले, और जब राशन मिला ला तो 1 किलो काट के देवे ले। ई का बात है? देखिए, आपकी बात भी सही है और सदस्य जी आपकी बात भी सही है,
राशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राशन अगर कम मिलता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और कोटेदार का कोटा रद्द भी कर दिया जाएगा। और मैं इस पे खुद ही सख्त कार्रवाई करूंगा और अगले माह से हर व्यक्ति को पूरा और सही राशन मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। अगर गलती और पाई गई तो कोटेदार का कोटा रद्द भी कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप सहमत ही हैं। धन्यवाद महोदय। प्रधान जी हमरो समस्या है। आओ भैया। प्रधान जी हम किसानन के बहुत बड़ी समस्या है। हमन के मजबूरन पराली जलावे पड़त है और फिर तमाम नियम कानून के हवाला देकर हिसाब हमन पे जुर्माना ठोकत है और मजदूरी कम हैया है, ऊपर से मशीन भी उपलब्ध नहीं है। आप ही बतावा जी हमन के क्या करिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सब सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हमें अपार दुख है कि आपको ना चाहते हुए पराली जलाना पड़ता है और इससे पुलिस प्रशासन मजबूरन कार्यवाही करता है। आप सबको अच्छे से पता है कि अगर आप पराली जलाएंगे वायु प्रदूषण होगा और साथ ही आपके सेहत के साथ साथ आपके पशु एवं आपके खेतों की भी उर्वरक क्षमता कम होगी। राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर आपके पराली को खरीद रही है, जो कि न सिर्फ आपके आय में भी बढ़ोतरी कर रही है बल्कि प्रदूषण भी कम हो रहा है। क्या खरीद रही है? सबसे बड़ी समस्या आपको जानकारी नहीं है। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया गांव वालों को इन सब चीजों की जानकारी दें और गांव में किसानों के समूह का गठन करके हम एक विस्तृत विवरण प्रदान करें, जो हम क्षेत्रीय कृषि विकास समिति के समक्ष पेश करेंगे और आपको पराली इकट्ठा करने वाली मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी एकदम उचित दर पर। साथ ही सचिव महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया आप सभी किसान भाइयों को समय पर चौपाल आदि लगाकर विभिन्न नई तकनीकी विधियों एवं आदि सबकी जानकारी देती रहे, जैसे खाद, फसल बीमा योजना, उत्तम बीज, बीजों की रोपाई और बुवाई आदि सभी से संबंधित एवं नई फसल के बीज हम कहां से लेंगे उन सब के बारे में जानकारी देते रहे। और रही बात आपकी ट्रेनिंग वगैरह की, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो हम समय समय पर ब्लॉक स्तर से उचित रिसोर्स पर्सन भेजते रहे हैं, लेकिन शायद आपको जानकारी ना होने की वजह से वो पंचायत भवन से ही चाय पानी पीकर वापस लौट जाते हैं। तो सचिव महोदय से हमारा सिफारिश ये है कि वे कृपया रिसोर्स पर्सन को किसानों तक पहुंचाएं और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष विज्ञापन देंगे कि आप सभी को किसी विशेष कार्यशाला आदि के बारे में सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जो कि शायद आपके गांव में भी हो सकता है और आपको जिलाधिकारी से संबंधित किसी अन्य स्थानों पर भी आपको लिया जा सकता है। सभी ट्रेनिंग फ्री रहेंगी, कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। और अगर भविष्य में भी ऐसी समस्या बनी रहती है तो हम आप अपना निजी नंबर सचिव महोदय को दे देंगे, आप उनसे हमारा नंबर लेकर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो हम जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। आप तो कुछ नंबर में देवो तो तू क्या करबो बताओ। देखिए, सरकारी व्यवस्था जो है आप सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम कई सारी व्यवस्थाओं पर निर्भर होते हैं, सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होता है और इसीलिए बहुत सारा समय लग जाता है। पिछले 2-3 सालों से बार बार आपको कहा जा रहा है, लेकिन अब की बार मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर क्षेत्रीय कृषि विकास समिति कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम जाहिर सी बात है जिलाधिकारी महोदय को आप सभी का प्रतिनिधित्व करके उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। आपको खुश होगा हो ना? तू हर साल ये कहा तुम मर्दवा देखा दिखा करत हो। देखिए, हम आपके रोज से परिचित हैं, आप सब आक्रोशित हैं, हमसे गुस्से में हैं, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि अगर फिर से आपकी सहायता नहीं हो पाई तो हम उचित निर्णय और उचित व्यवहार जिसके साथ जो करना होगा वो किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय हमेशा आपके गांव और किसानों की आय व्यवस्था पर चर्चा करते रहे हैं, हम उन तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। अगर क्षेत्रीय कृषि विकास समिति आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो हम जिलाधिकारी महोदय से जिला कल्याण विभाग से आपकी मदद करवाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम सरपंच साहब। प्रणाम प्रणाम। सरपंच साहब, हमारे वार्ड में सोलर पैनल की बहुत कमियां हैं। कुछ सोलर पैनल पिछले साल लगे भी थे, ये सब अब बंद अवस्था में पड़े हैं, उनकी कभी मरम्मत नहीं कराई जाती। ऐसा लगता है कि जैसे बस वो शोपीस के लिए लगा दिए गए हैं। ऊपर से हमारे गांव में ज्यादातर समय बिजली भी नहीं रहती है, रात में थोड़ी देर आकर फिर चली जाती है। इससे रात में चारों ओर अंधेरा छा जाता है और हमारे गाँव वाले बड़े परेशान रहते हैं। इसीलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वार्ड की इस समस्या का प्राथमिकता से जल्द ही समाधान करें। प्रधान जी, कुल लाइट बिला तो कुल सोलरवा तो आप टूला लगा, हमें भी टूला लग के नहीं किया। अरे भैया, रतिया भर अनियार रात है, आपकी टोला उजार रहा था, हमारे टोला अनियार रात है। बताओ कैसे अनियार में चले, गिर पड़ी तम चटाई आई थम, क्या हुई?
आपकी बात सही है, लेकिन आपकी टोला भी लगभग आरंभ हो गया है। देखा थी कहाँ से स्टार्ट बा। अरे भैया होई समय लागला। हाँ तो जल्दी कर प्रधान जी। इसका जवाब मैं बिजली विभाग प्रतिनिधि से जानना चाहता हूँ। माननीय सरपंच महोदय, मैं इनके प्रश्न से संतुष्ट हूँ, परंतु हमने जो सोलर पैनल लगवाए हैं वो शो पीस के लिए नहीं लगवाए गए हैं और सोलर पैनल पर कार्य जारी है। हम हर वर्ष नए सोलर पैनल लगवाते हैं और इस वर्ष भी हम सोलर पैनल लगवा रहे हैं। और रही समस्या रात को बिजली कटने की, हम इस पर जरूर ध्यान देंगे। और ग्रामवासियों की समस्या है, ग्रामवासियों की हमें यह समस्या है कि वे जो सोलर पैनल लगवाए जाते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वह मीटर पर कांटा डालकर बिजली की चोरी करते हैं और इनकी रात को बिजली काटने की समस्या को हम जल्द ही दूर करेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय सरपंच महोदय, हमारे गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के हालात बहुत ही खस्ते हैं, साथ ही उसमें बहुत से गड्ढे भी हैं, जिसके कारण बड़े वाहन गांव में आना ही नहीं चाहते हैं। महोदय, हमने आपको वोट देकर क्यों चुना था? क्या इसी दिन के लिए कि सड़क के जर्जर हालातों की वजह से आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहे? सरपंच जी, जिस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना होगी उस दिन आपको सड़क अभाव का आभास होगा। भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो, अतः आपसे विनम्र निवेदन है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। प्रधान जी, हमरे लड़का बरदेखुआ रास्ते में से घूम गई, आप ही कारण हो ही सब। हमरे लड़का बिया ना है तो आप पछतावा जाए। इसका जवाब दीजिए। हम आपकी समस्या को पूरी गंभीरता से समझते हैं कि गांव की सड़कें इस समय खराब स्थिति में हैं। यह बताना चाहता हूं कि इस साल के बजट का पूरा सदुपयोग करके सड़क की मरम्मत का पूर्ण रूप से किया जाए। सरकार द्वारा ग्राम सड़क योजना और आकस्मिक मरम्मत के लिए बजट निर्धारित किया गया है और इसे प्रभावित ढंग से खर्च किया जाएगा। आपका धैर्य और सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस कार्य का निरंतर निगरानी की जाएगी ताकि गुणवत्ता, समय की पाबंदी बनी रहे। हमें मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य हासिल करना होगा। आप तो हमारी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद महोदय। सरपंच काका, आप तो जाना जाता है कि गांव के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। यही नाते हम आपके क्या बताएं। जब वो लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में फार्म भरे पड़ जाता है, देखे के कारण उन लोग कुछ समझ नहीं पाते क्या करे थे। और ऊपर से कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होता है बैंकों में। जब वो लोग पैसों की जरूरत पड़ता है तो बैंक वाले इतना ज्यादा लोन बढ़ा देते हैं, देखे के कारण इधर उधर से सूद ले पड़ जाता है। ऊपर से उन के भारी भुगतान उठाना पड़ जाता है। इन नाते आपसे निवेदन करी थे कुछ समाधान निकाला जाए, ऐसे बैठे बैठे काम ना चलिए। अच्छा, आपके द्वारा दिया गया विचार पूर्णतः सही है कि लोन लेने के लिए समय समय पर कानूनी प्रक्रियाएं और कागजी कार्रवाई अत्यधिक होती है, जिसमें आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हमारी पंचायत आपके लिए सदैव तत्पर है। अंततः हम योग्य कर्मचारियों को बैंक में नियुक्ति करेंगे जो लोगों को आवेदन फॉर्म भरने में, दस्तावेज तैयार करने में और लोन से जुड़ी समस्याओं को औपचारिकता को सरल एवं सुलभ बनाने में निःशुल्क सहायता प्रदान करेंगे। इसमें ग्रामवासियों की परेशानियों को दूर होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के प्राप्त होंगे। अब तो आप खुश होंगे। ठीक है बचवा, खुश रहो। नमस्ते प्रधान। माननीय सरपंच जी, मैं आपका ध्यान हमारे गांव की तालाब की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले वर्ष तालाब की सफाई नहीं हो पाई थी और इस वर्ष हालत और बिगड़ गई है। तालाब में जमा पानी, गंदगी और लगातार बढ़ते मच्छरों के कारण हमारे वार्ड में पूरे गांव में बीमारी फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। कृपया बताइए कि तालाब की पूरी तरह साफ सफाई कब किया जाएगा ताकि गाँव के लोगों को इस बढ़ती हुई समस्या से राहत मिल सके। सचिव जी, इसका जवाब दीजिए। आपका प्रश्न पूर्णतः उचित है। इस मुद्दे को लेकर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। इससे न केवल ग्रामीण जन बल्कि हम सभी और पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। इसीलिए पंचायत इसको सुधारने हेतु अपना पूर्ण कोशिश करेगा, जिसमें कीचड़ निकासी, पानी की निकासी और मच्छर पर पूरा नियंत्रण रखेगा और दवा का भी छिड़काव होगा। यह पूरा काम 10-15 दिनों में हो जाएगा, जिससे गाँव वालों को भी राहत मिलेगी। सरपंच भैया, ये एनजीओ का होला? बहुत नाम सुन ले बाकी, पर एनजीओ आई ई करी वो करी, आखिर एनजीओ होला का? सरपंच महोदय,
मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों को यह बताना चाहती हूँ कि एनजीओ एक संस्था है जो लोगों के विकास के लिए काम करती है। सरपंच भैया, इसी गांव के बच्चन खातिर, शिक्षा खातिर, स्वास्थ्य खातिर और महिला लोगन के आगे बढ़ावे खातिर आपके संस्था कुछ कर ले बा? जी हाँ, हमारी संस्था गांव में 3 मुख्य क्षेत्रों पर काम कर रही है। शिक्षा के लिए ट्यूशन की व्यवस्था, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य के लिए मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और स्वरोजगार प्रशिक्षण। युवाओं को हम इन सभी कार्यक्रमों में